वेलकम टू इंडियन स्टॉक स्कैनर। आप सभी का स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। तो दोस्तों, जो आज की कंपनी हमने सेलेक्ट की है वो आईटीसी। जी हाँ, तो फिर आईटीसी के कामकाज के बारे में जानते हैं और फिर एक बार देख लेते हैं कि आईटीसी के फाइनेंशियल्स किस तरीके से हैं। और जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे और फिर साथ ही साथ देखेंगे कि कंपनी की सेगमेंट किस किस तरीके से डील करती है और फिर नेम चेंज किया गया तो उसके बारे में, और फिर जो कंपनी स्टार्ट की गई थी उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो जो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था तो ये इंपीरियल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से 1910 में इस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था, जो कि उस समय में एक ब्रिटिश टाउन कंपनी थी। जो कि बात 1910 की है तो उस समय में तो हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। और फिर इसका जो रजिस्टर्ड हुई थी ये कंपनी, ये कोलकाता बेस्ड रजिस्टर्ड कंपनी थी। अगर हम नेम चेंज की बात करें तो उस समय में जो 1970 में इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड इस कंपनी का नाम कर दिया गया था 1970 में, और फिर आईटीसी लिमिटेड हो गई थी ये 1974 में। और फिर अगर हम बात कर लेते हैं कंपनी के जो सेगमेंट्स है कंपनी के, उसमें किस किस तरीके से कंपनी ने इम्प्रूवमेंट किया और स्टार्टिंग फेज में क्या क्या डील करते थे। तो जो इसकी पहली सेगमेंट थी वो सिगरेट मैन्युफैक्चर के लिए इन्होंने जो फैक्ट्री सेटअप किया था वो बेंगलोर में किया था। वो 1913 में इन्होंने किया था, 1913 में। और फिर उसके बाद ये कंपनी 1925 में आ गई थी पैकिंग एंड प्रिंटिंग में। और फिर उसके बाद फिर इस कंपनी ने लिथोग्राफी का प्रिंटिंग बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया था, जो कि 1953 में इन्होंने स्टार्ट किया था। फिर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की बात करें तो ये 1975 में आ गई थी, जिसमें इन्होंने वेलकम ग्रुप होटल चोला को एक्वायर कर लिया था। अगर हम बात करें 1994 में तो इन्होंने जो होटल्स थे इनके, उन्होंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था लिस्टेड सब्सिडी कंपनी में, जिसका नाम आईटीसी होटल्स लिमिटेड के नाम से जानते हैं। उसमें इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया था होटल सेगमेंट को। 2002 की बात करें तो 2002 में इन्होंने क्लॉथिंग, स्टेशनरी, गिफ्टिंग बिजनेस में इन्होंने एंट्री ली थी। अगर हम बात करें वर्तमान में तो एक देखा जाए तो आईटीसी का एक काफ़ी बड़ा एक मार्केट बेस है, चाहे वो एफएमसीजी में हो, चाहे फिर आपका एजुकेशन सेक्टर में हो, चाहे फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो। तो इस इतनी बड़ी कंपनी की आप सभी जो भी बिजनेस को फॉलो करते हैं और कंपनीज को फॉलो करते हैं तो देखते होंगे कि आईटीसी में प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स में 0% है होल्डिंग है प्रमोटर्स की। तो आखिर इतने बड़ी कंपनी को संभालते कौन है। तो वर्तमान में अगर हम इसकी लीडरशिप की बात करें तो जो संजीव पुरी हैं वो इसके वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वर्तमान में इस कंपनी के, जो अभी इस कंपनी को संभाल रहे हैं। अगर हम बात करें आईटीसी के रैंकिंग की टॉप 5 कंपनीज में तो जाहिर तौर पर 1 नंबर पे आपका रिलायंस आती है, दूसरे नंबर पे टीसीएस है, एचडीएफसी, और इस तरीके से फिर आपको यहाँ पे आईटीसी देखने को मिल जाएगा 12वें नंबर पे। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो आईटीसी आपको 12वें नंबर पे यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर हम बिजनेस के बारे में देख लेते हैं कंपनी में कि कंपनी किस तरीके से डील करती है तो एफएमसीजी में देखा जाए तो एफएमसीजी में कंपनी आपका सिगरेट्स हो या फिर फूड्स हो या फिर आपका पर्सनल केयर हो या फिर एजुकेशन स्टेशनरी हो, सेफ्टी मैचेस हो, अगरबत्ती, धूप वगैरह, होटल्स में तो है ही कंपनी। उसके बाद फिर पेपर बोर्ड्स, स्पेशलिटी पेपर्स, पैकेजिंग में, एग्री बिजनेस में, एग्री कमोडिटीज, रूरल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है कंपनी। उसके फिर आपका एग्री बिजनेस, ई चौपाल, फिर आईटीसी एनालिटिक सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी कंपनी है, आईटीसी ब्रांड वर्ल्ड में भी है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर हम ग्रुप कंपनीज की बात करें तो ग्रुप में जो मेजर सब्सिडीज है उसको हमने यहाँ पे कवर किया है। तो आईटीसी इन्फोटेक इसकी मेजर सब्सिडीज में आती है, सूर्या नेपाल प्राइवेट लिमिटेड है, उस फिर आपका लैंडवेस इंडिया लिमिटेड है, उसके बाद फिर रसल क्रेडिट लिमिटेड है, श्रीनिवास रिजोर्ट लिमिटेड है, उसके बाद फिर आपका फॉर्चून पार्क होटल्स लिमिटेड, वेलकम लंका जो कि श्रीलंकन बेस्ड है तो वो भी इसकी सब्सिडीज में आती है। उसके फिर आपका टेक्निको लिमिटेड है, वो भी इसकी सब्सिडीज में आती है। अगर ऑपरेशनल जॉइंट वेंचर की बात करें तो महाराजा हेरिटेज रिजॉर्ट जो है उसके साथ इसका ऑपरेशनल जॉइंट वेंचर है, आईटीसी एसेंशियल लिमिटेड भी है। अगर हम एसोसिएट कंपनीज की बात करें तो फिर गुजरात होटल्स लिमिटेड और फिर आपका इंटरनेशनल ट्रैवल हाउस लिमिटेड भी जो है वो इसकी लिस्टेड एसोसिएट कंपनीज में आती है। अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो ब्रांड सेगमेंट इसका काफ़ी एक बड़ा ब्रांड सेगमेंट कंपनी का एक दिखाई देता है, जो कि आपका जो आशीर्वाद, जी हाँ मुझे लगता है कि तकरीबन लोग सभी जानते होंगे इसके बारे में। जो आशीर्वाद है आटा हम लोग यूज करते हैं डेली डे केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर, चाहे फिर आपका सिगरेट्स कंजम्पशन वगैरह हो, तो ये सभी चीज़ें इस कंपनी ने कवर किया है। तो अगर हम पॉपुलर ब्रांड्स की बात करें तो फूड में देखा जाए तो आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, येपी, भी नेचुरल,
आपका उसके बाद फिर मिंटो, उसके बाद फिर आपका देखा जाए तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे सोयाबीन, चाहे फिर आपका आईटीसी मास्टरशेफ, फार्मलैंड, सनराइज। तो इस तरीके से एजुकेशन में मुझे लगता है कि शायद ये किसी ने हो जो कि क्लासमेट का है, जिन्होंने कॉपी यूज नहीं किया हो। तो इस तरीके से मैचिस अगरबत्ती में बात करें तो मंगलदीप यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर यहाँ पे देखने को मिलता है। होम लाइट्स हैं। अगर हम पर्सनल केयर की बात करें तो पर्सनल केयर में वीवेल, ये देख सकते हैं आप कितने सारे प्रोडक्ट इसके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सेवलन हो, चाहे फिर नीम वाश हो, सोरो, इस तरीके से आपको यहाँ पे एंगेज हो, इस तरीके से देखने को मिलता है पर्सनल केयर में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे फ़ोटो डाल रखे हैं, जो कि हालांकि मुझे लगता है सभी ने किसी न किसी तरीके से कभी ना कभी यूज़ किया हो या फिर देखा ही होगा कंपनी, क्योंकि ये काफ़ी तरीके से मार्केट में ये प्रोडक्ट पॉपुलर्स हैं। काफ़ी बड़ा मार्केट सेगमेंट भी है इनका। हम बात कर लेते हैं अक्टूबर से दिसंबर के कंपनी के जो मेजर रेवेन्यू के सोर्स थे, उसमें तकरीबन 39% से ज़्यादा जो है वो कलेक्शन वो तकरीबन सिगरेट से कंपनी को होती है। तकरीबन 26 से 27% के आसपास जो अदर एफएमसीजी सेगमेंट है उससे कंपनी को रेवेन्यू प्राप्त होती है। होटल्स की बात करें तो 3 से 4% के बीच में होटल से इसको रेवेन्यू जनरेट होता है सारा। और फिर एग्री की बात करें तो 17% के आसपास। और फिर पेपर बोर्ड पैकेजिंग, पेपर पैकेजिंग की बात करें तो तकरीबन 12.62 मतलब 12-13% के आसपास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो ऐसा तो आपको मालूम होगा कि जो आईटीसी है उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 0 है। तो अगर हम बात कर लें दिसंबर 22 से मार्च 23 के बीच के क्वार्टर में, तो एफआई की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है, जो तकरीबन 29.54 मतलब 29-29.5% के आसपास एफआई में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे स्टेबल है, तो 20.4% यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग देखने को मिलती है। नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 14.54% यहाँ पे होल्डिंग है। और फिर म्यूचुअल फंड की बात करें तो 9.47% यहाँ पे म्यूचुअल फंड होल्ड करते हैं। अदर डीआई की बात करें तो 12.24% यहाँ पे अदर डीआई यहाँ पे होल्ड करते हैं। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं कि जो मेजर होल्डिंग्स है कंपनी की, उसमें कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं जो कि होल्ड करते हैं कंपनी के शेयर्स को। तो जो पहली यहाँ पे नाम निकल के आती है वो आती है टोबैको मैन्युफैक्चरर्स इंडिया लिमिटेड की, जो कंपनी में तकरीबन 24% शेयर यहाँ पे होल्ड करती है। यहाँ काफ़ी बड़ा यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिलेगा। उसी तरीके से फिर आप अगर हम बात करें एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो ये तकरीबन आपका 15.3 मतलब 15% के आसपास होल्डिंग यहाँ पे एलआईसी की भी बनती है कंपनी में। क्यूआईबी में देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड है, ये तकरीबन 2.9% है। अगर हम द न्यू एशिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बात करें तो ये भी यहाँ पे 1.5% होल्डिंग के साथ बनी हुई है। और एसबीआई निफ्टी 50 की बात करें, 50 ETF की बात करें तो वो भी यहाँ पे 1.3% के साथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। और आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की बात करें तो वो भी यहाँ पे 1.1% के आसपास बनती यहाँ पे देखने को मिलती है। अब हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, जो कि अगर हम बात करें सितंबर 2022 से दिसंबर 22 और फिर मार्च 23 पिछले 3 क्वार्टर का अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, चाहे ऑपरेटिंग रेवेन्यू हो या फिर नेट प्रॉफिट हो, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको नेट प्रॉफिट में भी। जाहिर तौर की बात है कि रेवेन्यू भी अच्छा खासा है कंपनी का देखने को मिल जाता है। तकरीबन 16,398 करोड़ के रेवेन्यू पे कंपनी इस जो मार्च 23 का क्वार्टर था उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया था, जो कि 5,086 से 5,087 करोड़ के बीच में का नेट प्रॉफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कंपनी का। अगर हम बात करें एनुअली की तो मार्च 21 से मार्च 22 और फिर मार्च 23 में, तो आपको एनुअली भी अच्छा खासा ही कंपनी का देखा जाएगा कि जो इन्होंने कलेक्शन किया था वो तकरीबन 68,000 करोड़ का, यहाँ पे 68,480 करोड़ का यहाँ पे कंपनी ने कलेक्शन किया हुआ था रेवेन्यूज़ में। और हम बात करें नेट प्रॉफिट की तो तकरीबन 18,753 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और अच्छा खासा एक मार्च 2022 से मार्च 2023 तो तकरीबन 3,000 करोड़ से ऊपर की यहाँ पे बढ़ोतरी नेट प्रॉफिट में भी कंपनी के द्वारा की गई है। अगर हम डिविडेंड की बात कर ले तो जो इन्होंने लेटेस्ट अभी घोषणा किया था मई 2023 में के लिए, जो कि रिकॉर्ड डेट था आपका 30 मई 2023 का, और ये ₹2.75 का इन्होंने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। और मई 30 को इन्होंने ₹6.75 का फाइनल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया हुआ है। उससे पहले फिर
आपका 15 फरवरी 2023 में देखने को मिलता है डिविडेंड 6 रुपये इंटरिम का। और फिर आपका 26 मई 2022 को 6 रुपये 25 पैसे और फिर 2022 में 5 रुपये 25 पैसे यहाँ पे डिविडेंड भी देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं बोनस की बात। तो फिर अभी तो रिसेंटली कुछ ऐसा बोनस का दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी 2005 से अगर हमने कवर किया है तो 3 बार बोनस दे चुकी कंपनी। एक बार 1:2 मतलब 2 के बदले इन्होंने एक, जिन्होंने 2 शेयर होल्ड किया होगा उसको इन्होंने 1 शेयर लॉट किया होगा बोनस के रूप में। तो ये 2005 की बात है। 2010 में इन्होंने 1:1 का बोनस दिया था। और फिर 2016 की बात करें जो लेटेस्ट डिविडेंड का इंफॉर्मेशन है उसमें 1:2 था, मतलब 2 के बदले इन्होंने 1 शेयर प्रोवाइड किया होगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस के रूप में। अगर आप किसी कंपनी के बारे में समरी फॉर्म के रूप में जानना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो हम उस कंपनी का सारा इन्फॉर्मेशन एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।